75 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास दिन पर एमपी का दौरा करेंगे। रिटर्न गिफ्ट के रूप में किसानों और महिलाओं के लिए जारी करेंगे कई योजनाएं। आगे बढ़ेंगे जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने जताया आभार, लिखा पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी ने देशव्यापी सेवा पखवाड़ा अभियान की घोषणा की। 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री के खास दिन पर काशी में बना 75 किलो का लड्डू। आज शाम पीएम की लंबी आयु के लिए विशेष गंगा आरती का आयोजन। आज दिल्ली के सीपी सेंट्रल पार्क में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेता होंगे शामिल। पीएम के जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दी पीएम को जन्मदिन पर बधाई। प्रधानमंत्री के स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की प्रार्थना की। वाराणसी में बच्चों ने केक काटकर पीएम मोदी को दी बधाई। खास मौके पर पीएम के दीर्घायु होने के लिए सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री से की मुलाकात। भेंट के दौरान शाह से कई मुद्दों पर बातचीत। भारत पाक सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिका जाकर रोया था पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक डार के कबूलनामे से खुली ट्रंप के दावे की पोल। भारत तीसरे पक्ष के दखल पर नहीं हुआ था राजी। पाकिस्तान को फिर पसंद आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बयान, कहा राहुल गांधी का पॉजिटिव माइंडसेट। शाहिद अफरीदी के बयान पर पीछे पलटवार, कहा राहुल इतने पसंद तो पाकिस्तान ले जाएं अपने साथ। शाहिद अफरीदी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी दी प्रतिक्रिया, कहा पाकिस्तानी लोग राहुल को बना सकते हैं अपना नेता। शाहिद अफरीदी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद का भी बयान, बोले भारत से नफरत करने वाले शख्स को राहुल और कांग्रेस से मिल जाना है अपना साथी। कर्नाटक में जाति जनगणना पर भड़की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र का बयान, कहा वीरशैव लिंगायत समुदाय को बांटने की साजिश। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में बिगड़े हालात, 13 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लापता। उत्तराखंड में बारिश के चलते कई जिलों में बुरा हाल, कहीं टूटी सड़कें तो कहीं गिरा मलबा। प्रदेश भर में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, आज से फिर शुरू हो रही है यात्रा। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत। हरिद्वार में खुला रेलवे ट्रैक। लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था रेलवे ट्रैक बंद। कर्मचारियों की मशक्कत के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड के सीएम धामी ने देहरादून का किया दौरा। आपदा परिचालन केंद्र में प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। गोरखपुर में युवक की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने के चलते पिपराई थाने की चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। जांच के लिए 5 टीमों का गठन। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने गोरखपुर की घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा सरकार को अपने मुख्य नगर की कानून व्यवस्था पर अच्छा काम करना चाहिए। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। गोरखपुर हत्याकांड पर हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का बयान, कहा सरकार से अपील की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजस्थान के अनूपगढ़ में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। युवक का धर्म परिवर्तन करा बनाया एसआई। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एमपी के मंदसौर में कॉलेज के बाहर से लड़की का अपहरण। बीजेपी नेता श्रवण चौहान सहित 2 लोगों पर मामला दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में सुखाड़िया कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन। वाइस चांसलर के कमरे को किया बंद। औरंगजेब की प्रशंसा पर भड़के छात्र। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर एफआईआर दर्ज। महाराजा सुहेल देव को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एक्शन। शौकत अली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। टीईटी लागू होने के विरोध में यूपी के फिरोजाबाद में भारी प्रदर्शन। डीएम दफ्तर के बाहर भारी संख्या में शिक्षकों ने घेराव किया। यूपी के महोबा में शिक्षकों का धरना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने बुलंद किया आवाज। संघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एमपी के छतरपुर में किन्नर समाज ने शिक्षक
रुद्र सिंह तोमर के खिलाफ जताई नाराजगी, कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। शिक्षक पर किन्नर समाज की भावनाएं आहत करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, बायर्स से अवैध कॉलोनियों प्लाट न खरीदने की अपील की गई। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। कोलकाता पश्चिम बंगाल में बागेश्वर के जयकारों से गूंजा एयरपोर्ट। बागेश्वर के पहुंचने पर वहां पर उनके श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। किडनैपिंग मामले में पूजा खेटकर के खिलाफ लगातार एक्शन जारी। उनके परिवार में उनके माता पिता के खिलाफ भी अब एक्शन की मांग। गगनप्रीत से लगातार पूछताछ जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में BMW से टक्कर के बाद मौत का मामला। बहन के घर मारपीट में मासूम की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की यह घटना, पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। उधर शाहिद तो आगे बढ़ेंगे जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मुजफ्फरनगर में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। धनबाद के वासेपुर में एनआईए की रेड, शहबाज अंसारी के घर पर मारा छापा। जांच के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में दो पक्षों में मारपीट, मामूली कहासुनी को लेकर हुई थी बहस। आमने सामने आए पुरुष और महिला, मामले की जांच जारी। हरियाणा के यमुनानगर में बहू ने सास को जमकर पीटा। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, पीड़ित ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में संपत्ति विवाद को लेकर बेटी पर लगा पिता की हत्या का आरोप। धारदार हथियार से गला रेत कर की हत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में अवैध संबंधों के शक में एक पत्नी पर महिला की हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी कचहरी में दारोगा की पिटाई, हालत गंभीर, दारोगा को BHU ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। यूपी के आगरा में मामा पर लगा भांजे की हत्या का आरोप। शव को नीले ड्रम में फेंके जाने की जताई आशंका। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। यूपी के मथुरा में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन, 3 बीघा जमीन प्रशासन ने कराई मुक्त। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कैराना पुलिस ने करोड़ों रुपए के स्मैक की बरामद। 2 शातिर तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑनलाइन ठगी मामले में एक्शन, 2 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। MP के दमोह में सब इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। सरपंच से मांगी थी 50,000 की रिश्वत, इंजीनियर के खिलाफ जांच जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव, पति ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ज्वेलर्स की दुकान में नौकरने की चोरी, CCTV में कैद वारदात। आरोपी के पास से 900 ग्राम चांदी बरामद। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल में मारपीट, घायल का नाम बदलने को लेकर विवाद, परिजन हुए परेशान। भरत लाल को रामगोपाल नाम से भर्ती कराए जाने से भड़का परिवार। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, पत्नी के छोड़ देने से आहत होकर पति ने खाया जहर। इलाज के दौरान पति की मौत, परिवार में मातम का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, यात्रियों को लिफ्ट देकर उनका कीमती सामान करते थे चोरी। मामले में 2 महिलाओं सहित 4 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में चोरों के हौसले बुलंद, एक छात्र की बाइक चोरी, कोचिंग सेंटर के बाहर से चोरी। यूपी के बुलंदशहर में नानक लोधी हत्याकांड का खुलासा, मामूली विवाद के चलते हत्या की बात आई सामने। मैनपुरी में साइबर फ्रॉड गिरोह गिरफ्तार, कोल्ड ड्रिंक डीलरशिप देने का फर्जी विज्ञापन देकर कर रहे थे ठगी। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला, कई लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में कूड़ा उठाने को लेकर विवाद, मौके पर जमकर मारपीट, वीडियो आया सामने, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।
यूपी के बरेली में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ व लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लगाए थे नारे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के खिलाफ एक्शन। यूपी के एटा में फायर स्टेशन कार्यालय से रिश्वतखोरी का मामला। मुंशी जितेंद्र कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 13 साल के बच्चे की हत्या से सनसनी। गन्ने के खेत में बरामद हुआ बच्ची घसौ, जांच जारी। बदायूं में पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान कोल्ड स्टोर में चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा गया। मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए घायल। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद। बदायूं में बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर किया था हमला। यूपी के बदायूं में पुलिस के हड़काने पर एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। प्रशासन से अब न्याय की गुहार परिवार लगा रहा है। यूपी के कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। चोरों की फर्जी अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 40 लोगों के खिलाफ एक्शन। झांसी में नेशनल हाईवे पर एक कार में लगी आग। वायरल हुआ वीडियो। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। कैमूर जिले में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। एमपी के नीमच में सड़क हादसा। ऑटो में सवार बच्चों ने बस ने मारी टक्कर। घटना के बाद बस ड्राइवर बस को लेकर फरार हुआ। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। बड़ा हादसा टला। किसी के घायल होने की खबर नहीं। एमपी के बड़वानी में 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला। दोनों बच्चों की मौत, जबकि महिला को सुरक्षित निकाला गया। शाहजहांपुर में टला बड़ा हादसा। लेंटर गिरने से भगदड़। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के कालाडूंगी में मिला मृत बाघ। सभी अंग सुरक्षित। वन विभाग जांच में जुटा। ओडिशा के पुरी में गजब करिश्मा। अंतिम संस्कार से कुछ क्षण पहले जीवित मिली महिला। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। भारत अमेरिका ट्रेड मुद्दों पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक। लाभकारी व्यापार समझौते पर तेजी से काम करने पर जोर। टिकटॉक पर अमेरिका चीन के बीच डील। मैड्रिड में हुई व्यापारिक वार्ता के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने की पुष्टि। यमन और गाजा को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। कहा इजरायली सेनाएं कई मोर्चों पर कर रही हैं काम। आगे बढ़ेंगे जहां पर इजरायल ने गाजा शहर पर फिर शुरू किया हमला। गाजा पट्टी में विस्फोट। हजारों फिलिस्तीनियों की जान पर खतरा। गाजा में हमले को लेकर इजरायली प्रवक्ता का बयान। कहा हमला जब तक आवश्यक होगा तब तक जारी रहेगा। उधर इजरायली सेना ने जारी किया एक वीडियो। गाजा शहर में घुसते नजर आए टैंक और अन्य सैन्य। गाजा पर फिर से मंडरा रहा खतरा। यूक्रेन के जपोरिजिया में रूसी रॉकेट का हमले में एक शख्स की मौत, जबकि 20 से ज्यादा घायल। घायलों में बच्चे भी शामिल। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा यूक्रेन वासियों ने सभी हमलों और हत्याओं को रोकने के लिए अमेरिका के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस बेलारूस सैन्य अभ्यास का किया दौरा। आपको बता दें रूस ने बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास में परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों से आह्वान किया है रूस से तेल खरीदना बंद करने की बात कही। यूक्रेन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी दूसरी बार राजकीय यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। पापुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए भारतीय विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा तस्वीर आई सामने।